छोटा सा कच्चा मकान है तो मैं छोटा आदमी और 10 मकान वाला बड़ा आदमी, ऐसा नापेंगे तो उपद्रव हो जाएगा। एक मजाक आपने सुना है ना, एक ऐसी क्लास लगी थी स्कूल में, गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो गुरुजी ने एक सवाल किया बच्चों से, देखो बच्चों, इस कमरे की लंबाई 50 फीट, इस कमरे की चौड़ाई 40 फीट, तो बताओ मेरी उम्र क्या होगी। अब बच्चे अकबका गए कि भाई कमरे की लंबाई चौड़ाई से गुरुजी की उम्र का क्या लेना देना है। एक लड़के ने कहा, सर मैं बताता हूँ। बता बेटा बता। आपकी उम्र सर 44 साल है। अब गुरुजी गदगद हो गए, वाकई उनकी उम्र 44 साल थी। तुमने कैसे जाना कि मेरी उम्र 44 साल की है। लड़के ने कहा, सर मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 22 साल है। आप पूरे पागल हैं, इसलिए जरूर आपकी उम्र 44 साल होनी चाहिए। आदमी को अगर हम कमरे की लंबाई चौड़ाई से अगर आदमी की उम्र नापेंगे, ये शुद्ध पागलपन की बात है। लेकिन वही पागलपन हम सारी जिंदगी करते हैं। ये ईंटा पत्थरा से अब आदमी के बड़प्पन को नापते हैं कि आपके घर में 50 लाख ईंटा लगा इसलिए आप बड़े आदमी, अब मेरे घर में तो एक भी ईंटा नहीं, भाई कच्चा मकान इसलिए मैं छोटा आदमी। ईंटा पत्थरा से आदमी का क्या लेना देना है बाबा। तो इस तरह का पागलपन पैसे के आधार पे, हथियार के आधार पे, जमीन जायदाद के आधार पे हम किसी को छोटा बड़ा कहते हैं, जबकि हमारा सही स्केल आदमी को नापने के लिए क्या होना चाहिए, आदमियत ही उसका स्केल, इंसानियत। आप कितनी मात्रा में आदमियत को निभाते हैं, इसलिए आप छोटे हैं या फिर बड़े हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आदमी की तरह जीता हो, देवता की तरह जीता हो, दिव्यात्मा भगवान की तरह जीता हो, उसको हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, और उनका सम्मान होना चाहिए। तो मनुष्य में एक जो गुण होना चाहिए सारी पढ़ाई लिखाई सामाजिक व्यवस्था में, वो क्या है, श्रेष्ठता का सम्मान होना चाहिए। श्रेष्ठता को रुपया पैसा घर मकान हथियार बंदूक बारूद से नहीं, आदमियत के स्केल में आदमी को नापते हैं। ऐसा जो श्रेष्ठ लगे, हमसे बढ़िया मानवीयता पूर्वक जीता हो, देवता जैसे जीता हो, भगवान जैसे जीता हो, दिव्यात्मा जैसे, उसकी श्रेष्ठता को समझकर हम उसका सम्मान करेंगे, इससे आदमी सुखी होगा। ठीक, एकदम बात स्पष्ट है। श्रेष्ठता का सम्मान होना चाहिए। स्नेह तो आप जानते हैं, स्नेह माने ये इसको मूल्य कहते हैं। मूल्य माने भाव। आदमी आदमी के संबंध में, जैसे भाई बहन, नौकर चाकर, दोस्त मित्र, सबको हम लोग स्नेह करते हैं। स्नेह माने उसको पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करना, और कुछ कमी है तो उसको मदद करना, ये स्नेह कहलाता है। पूर्णता की ओर गति करने में जो हमारे मदद करने का भाव है, सहयोग करने का भाव है, साथ देने का भाव है, वो स्नेह भाव है। और इसकी गति है निष्ठा। निष्ठा माने उस प्रयास की निरंतरता, लगातार रात और दिन आदमी मेहनत करता रहे। जिस जगह तक पहुंचने के लिए वो निकला है, अपना काम शुरू किया है, इसी तरह स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा माने श्रद्धा नाम का शब्द आप रोज सुनते हैं। ये श्रद्धा है क्या चीज़ कि आप किसी देवी देवता की आरती उतार दिए, अगरबत्ती पानी डाल दिए, ये इसको श्रद्धा नहीं कहते।
ये आपकी अभिव्यक्ति का, अपने भाव को प्रकट करने का तरीका है। श्रद्धा का वास्तविक मतलब क्या है बताइए? किस चीज़ को आप श्रद्धा कहेंगे कि उसको समझ करके, उसको करके आपकी ज़िंदगी सार्थक हो जाए? श्रद्धा माने श्रेष्ठता की ओर गति, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब है श्रेष्ठता की ओर गति। श्रेष्ठता की ओर गति का क्या मतलब है? एक उदाहरण से बताइए। एक गुरुजी हैं, पढ़े लिखे, बीए पास हैं। आप अपने बच्चे को उस स्कूल में पहली हिंदी में भर्ती करते हैं, तो कम से कम बच्चे की तुलना में पढ़ाई लिखाई के मामले में गुरुजी ज़्यादा पढ़े हुए हैं ना। गुरुजी बीए पास है और बच्चा को तो अभी पेंसिल पकड़ना नहीं आता। अब 10-15 साल गुरुजी के साथ रह करके, रोज़ स्कूल जाके, कॉलेज जाके, वो बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे पढ़ाई के मामले में उसकी गति और ऊंची पढ़ाई और ऊंची पढ़ाई, प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल पढ़ लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, कॉलेज में पढ़ लिया। ये श्रेष्ठता की ओर गति करते हुए क्या होता है? एक दिन आता है जब अपने गुरुजी के बराबर पढ़ लेता है, बीए पास हो जाता है, और उसके बाद और आगे अपने गुरुजी से भी ज़्यादा पढ़ लेता है। बचपन में जो गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए थे, तो गुरुजी ऐसे फटाफट फटाफट लिख देते थे बोर्ड में, और शाम के समय, छुट्टी के समय बढ़िया जाके वॉलीबॉल खेलते थे। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे, पहली दूसरी में, बोलते थे इसको चलो नकल करके ले जाओ, कल मेरे को दिखाना। अब हम लोग लिखते लिखते, अब एक एक अक्षर को, एक एक मात्रा, बच्चे को कितनी अकल रहेगी। शाम होती थी, अंधेरा हो जाता था। मैं सोचता था, हे भगवान, अगर बनूंगा कभी तो ज़िंदगी में गुरुजी बनूंगा। क्या ठाठ से गुरुजी फटाफट 2 मिनट में लिख के चलते बने, और हम लोग मर रहे हैं इसको लिखते लिखते, नकल उतारते। बाद में क्या हुआ, वो शहर छूट गया, हम लोग बाहर चल दिए। 15-20 साल के बाद गुरुजी से भेंट हुई, तो मैं जो है कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए इंटरव्यू दिलाने जा रहा था, और मेरे गुरुजी बचपन के जो मुझको पहली दूसरी में पढ़ाए थे मिल गए। प्रणाम किया उनको, बहुत बहुत आत्मीयता से मिले। जब मैं उनके घर गया, मुझको मज़ा आ गया। गुरुजी जो है बीए की परीक्षा दिला रहे थे उस समय, और मैं तो एमए पास हो गया था। तो गुरुजी बोले, राजकुमार, अरे भैया बहुत सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ समझ में नहीं आता, मेरे को समझाओ। तो फिर मैं अपने गुरुजी को पढ़ाया। आप मेरी खुशी की कल्पना नहीं कर सकते कि जिस गुरुजी से मैं परेशान था, वो 2 मिनट में ऐसे फटाफट लिखते थे, उसके बाद बढ़िया जाग खेलते थे, और हम लोगों को रात हो जाती थी लिखते लिखते। तो कुल मिला के मतलब ये है कि गुरुजी के साथ रहने से क्या हुआ, मैं जीवन भर विद्यार्थी बना रहा, ऐसा नहीं। श्रेष्ठता की ओर गति करते करते मैं भी गुरुजी के जैसा बन गया, उससे और ज़्यादा पढ़ ली। मेरे गुरुजी तो स्कूल में पढ़ाते थे, हम लोग तो कॉलेज में जाके पढ़ाए। तो अगर किसी देवी देवता की संगत आप पकड़ते हैं, अब इसी को लागू करिए, ये परिभाषा है। अगर देवी माता की संगत आप पकड़ते हैं, चंडी माता की, तो आप श्रद्धा कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? आप भी देवी देवता जैसा हो जाइए। अगर आप एकदम मरहा खुरहा आदमी बने रहे और देवी माता बने रहिए, आपको कोई श्रद्धा नहीं है, खाली शब्द भरा है आपकी ज़िंदगी। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, संस्था में जाके देखिए, जो कम अकल वाले लोग वहाँ 5 साल, 10 साल, 15 साल रहते हैं, वहाँ के बड़े अध्यापकों जैसा लेवल पढ़ाई का, लिखाई का, साधना का उनका हो जाता है। ये श्रेष्ठता की ओर जो गति है, श्रेष्ठता माने उसको भी स्पष्ट करिए कि पैसा कमा लिया, मंत्री बन गया, वो श्रेष्ठता नहीं है। वो सुविधाओं को, कहीं कभी परिस्थितिवश आदमी बन जाता है, योग्यता नहीं रहती। कभी कभी बहुत कम योग्यता के लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, योग्यता नहीं है बेचारों में। श्रेष्ठता का मतलब, अगर सुख पाना हो तो अपने ढंग से भाई कुछ भी करना हो, उसकी तो स्वतंत्रता आपको है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, ज़िंदगी आपको मिली है, आप कर सकते हैं। सुख नहीं पाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? निरंतर सुख।
या परमानंद की प्राप्ति कहिए, निरंतर सुख कहिए, तो उसको पाना है तो श्रेष्ठता माने आदमी की तरह जीना, उससे ऊपर देवता की तरह जीना, उससे ऊपर भगवान की तरह, दिव्यात्मा की तरह जीना, ये श्रेष्ठता की ओर गति। एक दिन हम दिव्यात्मा बन जाएंगे। जैसे एक टीचर के साथ रह के अनपढ़ बच्चा पढ़ा लिखा बन जाता है, कभी कभी अपने गुरुजी से भी आगे और ज़्यादा पढ़ डालता है। इसका नाम श्रद्धा है। ये श्रद्धा जब बहती है तो इसकी गति क्या है? अनन्यता। श्रद्धा की गति, जैसे मन की गति आशा है, वृत्ति की गति विचार है, चित्त की गति इच्छा है, वैसे ही श्रद्धा नामक मूल्य जब गति करे तो उसको अनन्यता कहते हैं। ये अनन्यता क्या है? ये शब्द आप कभी सुने हैं? कहाँ पे आया है बताइए? किसी ग्रंथ में याद है? सो अनन्य जाके असी मति न टरय हनुमंत। अनन्यता जो शब्द है, बिल्कुल एक जैसे हो जाना। जैसे दूध और पानी को मिला दीजिए, वो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। तरबतर हो जाना। अगर वाकई किसी देवी देवता से, किसी गुरु से, किसी ज्ञान से श्रद्धा आपको हो जाए तो धीरे धीरे पता ही लगेगा कि आप चेला हैं और ये गुरु है, ये भक्त है और ये देवता है। इतना आदमी उसमें डूब जाता है, भीग जाता है, घिर जाता है, तरबतर हो जाता है। अनन्यता एक चीज़ है, गति है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, प्रेम। प्रेम क्या है बताइए? करीब करीब दुनिया का हर आदमी शब्द को सुना है। प्रेम एक ऐसा शब्द है कि किसी न किसी प्रसंग में आप लोग प्रेम का नाम जरूर सुने होंगे। कबीरदास जी ने तो और गजब लिखा है प्रेम के बारे में। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। सारी दुनिया की किताबों को पढ़ करके कोई पंडित नहीं बना। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम नाम की चीज़ को अनुभव कर लिया, वो आदमी असली पंडित है। तो प्रेम माने क्या है? आज एक माँ का बच्चे के प्रति जो आकर्षण है, उसको भी हम माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ऐसा कहते हैं। एक लड़की और लड़का पति पत्नी हों, प्रेमी प्रेमिका हों, मित्र हों, एक दूसरे की तरफ जो आकर्षण महसूस करते हैं उसको हम प्रेम कहते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम नाम की चीज़ क्या है? प्रेम कुछ नहीं है बाबा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, पूर्ण मूल्य का अनुभव। पूर्ण मूल्य माने पूर्ण भाव। पूर्ण मूल्य का अनुभव, पूर्णता का अनुभव ही प्रेम है। इससे कम में आदमी क्या प्रेम करेगा? इससे कम में तो एक शरीर के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए आकर्षण होता है, थोड़ी देर के बाद खत्म ही हो जाता है। पूर्णता में तरबतर होना, पूर्णता में डूब जाना, भीग जाना। पूर्णता माने परमात्मा, ईश्वर, सत्य, सत्ता, ज्ञान में डूब के तरबतर हो जाना, उसको प्रेम कहते हैं। वास्तव में इससे बड़ी चीज़, इससे बड़ा मूल्य इस संसार में नहीं है। क्योंकि सारे संबंध किसके लिए हैं? पूर्णता के लिए हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। सारे संबंध पूर्णता के लिए। तो संबंधों की माने आदमी जब दूसरे आदमी के साथ जीता है
और उससे जो खुशी को, आनंद को, तृप्ति को, सार्थकता को महसूस करता है, उसको हमने मूल्य और संबंध ऐसा नाम दिया। संबंध है, संबंधों में मूल्य होता है, माने भाव होता है। जैसा एक माँ का भाव बच्चे के लिए, पत्नी का भाव पति के लिए, गुरु का भाव शिष्य के लिए, शिष्य का भाव गुरु के लिए, ये भाव है। उन भावों को अलग अलग दिए हुए नाम है। यहाँ आदमी की ज़िंदगी में आपने क्या देखा? उसको भी भाव है, जीवन भाव में। उसके 4 मूल्य हैं, माने 4 मुख्य भाव हैं, जिस उद्देश्य से आदमी की ज़िंदगी जीवन भर और मरने के बाद भी हम दौड़ते रहते हैं। और कुछ नहीं है इस पूरी ज़िंदगी का निचोड़। आखिरी में मनुष्य के जीवन को आप निचोड़ेंगे तो अंतिम में बस 4 चीज़ें हैं। दुनिया का कोई भी आदमी, क्या है जीवन मूल्य? एक तो है सुख, दूसरा है शांति, तीसरा है संतोष, और चौथा है आनंद। सुख, शांति, संतोष और आनंद, इसी को जीवन मूल्य कहते हैं। जीवन का भाव इतना ही, अंतिम सार, इससे आगे और कुछ नहीं। आनंद माने निरंतर बहने वाली खुशी, संतोष माने एक अभी परंपरा में जो हम इस शब्द का इस्तेमाल, अरे भाई जैसा है वैसे चलो जी, गरीबी अमीरी संतोष करके जी लो, ये संतोष नहीं है। वो तो अपने मन को बहलाना है, भुलियारने के लिए ऐसा कहते हैं। संतोष क्या है? अभाव का अभाव, किसी बात की कमी का अनुभव न होना, इसको कहते हैं संतोष। किसी चीज़ की कमी है ऐसा जब जिस दिन महसूस आप नहीं करेंगे, उसका नाम संतोष है। तृप्ति, पूर्णता को फील करना, महसूस करना। अभाव हमेशा के लिए दूर हो जाना जिंदगी से, उसका नाम संतोष। जैसे हम लोग आए हैं यहाँ, हम लोग कोई खटिया बिस्तर लेके आए हैं क्या? खाना, कपड़ा, चूल्हा, चक्की, नौकर चाकर, अनाज पानी कुछ नहीं लाए हैं बाबा। 2 ठो पहनने का कपड़ा धर के आ गए। और आप लोग जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, खिलाना पिलाना, गद्दा बिस्तर, बिजली पानी लाइट, घुमाना फिराना, गाड़ी घोड़ा, अपने घर में जितनी सुख सुविधा के साथ हम लोग जीते हैं, उसकी तुलना में कोई कमी नहीं है, बल्कि 2 पैसा ज़्यादा कर रहे हैं। मुझको क्या शिकायत होगी? मुझको आपके व्यवहार से, आपकी सेवा से, आपके प्रेम से पूरी तरह संतोष। मैं किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं करता, जबकि मैं अपने घर से कुछ लेके नहीं आया। ये आप लोगों की उदारता है, बड़प्पन है, आपका स्नेह है, जो एक अनजान आदमी के साथ, एक दूर के आदमी के साथ आपने इतना सुंदर निभाया। तो संतोष का मतलब, चलो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे भगवान ने जैसा सुखद दुखद दिया है ऐसा काम चला, वो काम चलाऊपन संतोष नहीं, एकदम भरेपन का अनुभव को संतोष कहते हैं। इसलिए हम लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं। संतोषी माता की पूजा माने खाली किसी देवी का व्रत करना संतोषी माता की उपासना नहीं है। व्रत करना अच्छी बात है, उसको जरूर करिए, लेकिन संतोष को देने वाली देवी का नाम संतोषी। और संतोषी माता क्या होगी बताइए ना? जो आपको संतुष्टि प्रदान करे। संतुष्टि माने किसी बात की कमी है ऐसा अनुभव ना हो, उसका नाम संतोष। आनंद माने निरंतर बहने वाली खुशी। सुख को तो रोज़ आप लोग पढ़ ही रहे हैं। शांति माने सुकून मिलना, चैन मिलना, प्रसन्नता मिलना।
मन का सुख ऐसा कह सकते हैं। मन आपका प्रसन्न है, खुश है, किसी प्रकार तनावग्रस्त, चिंता में, भय में नहीं है, हमको भी शांति है। तो कुल मिलाकर सुख, शांति, संतोष, आनंद ये जीवन का मूल्य है। जीवन में चाहने लायक, पाने लायक, इच्छा करने लायक इतना ही है और कुछ नहीं है। आप पूरी जिंदगी को देख लीजिए। इसको तो ले चुके हैं, मानव मूल्य को। मानव मूल्य ये मानव में और जीवन में क्या फ़र्क है बताइए तो। जीवन में शरीर का होना जरूरी नहीं, बिना शरीर के भी जीवन होता है। लेकिन जब हम मानव कहते हैं तो शरीर भी होता है, उसके साथ जीवन भी होता है। जब दोनों होते हैं तब मानव कहलाता है, और बिना शरीर के जो जीवन होता है उसको जीवन कहते हैं, बिना शरीर का होता है। मानव में और जीवन में फ़र्क है। बिना शरीर का आदमी और शरीर वाला आदमी, ऐसा कह लीजिए। तो शरीर और जीवन साथ साथ होते हैं तब उसकी संज्ञा मानव होती है। मानव मूल्य में वही 6 ठों हैं: धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। ये मानव मूल्य। उसको बहुत अच्छी तरह से परसों के सत्र में, वीरता माने न्यायपूर्वक जीना, वीरता माने दूसरों को भी न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रेरित कर देना, ये वीरता, असली वीरता। किसी को मार पीट दिए, किसी की टांग तोड़ दिए, वो वीरता नहीं। और उदारता माने जो तन मन धन रूपी अर्थ आपके पास है उसको दूसरों की सहायता के लिए, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए उसको नियोजित कर देना, लगा देना, यह उदारता है। एक परंपरा आपको याद है, बहुत मीठी परंपरा है। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं हम लोग, तो भाई सबसे पहला लाभ तो ये होता है दिन भर का खर्चा बच गया, कुछ नहीं खाएंगे आप। जितना भी 150 रुपये का खाते, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, नमक, दूध, सब बच गया। तो पैसा बचाने के लिए उपवास नहीं। दूसरे दिन, द्वादशी के दिन हम लोग क्या करते हैं, जितना मैं एकादशी के दिन खाया होता, चावल है, आटा है, सब्जी है, नमक है, मिर्ची है, वो सब को एक थाली में निकाल कर रख देते हैं और उसको किसी ज़रूरतमंद आदमी को दान कर देते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं। तो उदारता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कमी है तो अपना पेट काट के भी 2 पैसा बचाइए, इतना सा अन्न बचाइए, और मेरे से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को दे दीजिए। आपके पास है तो रोज़ बांटिए, 1000 आदमी को खिलाइए, बहुत खुशी की बात है। नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार का भोजन किसी को ज़रूर दीजिए। ये पहला कदम है। उससे भी बड़ा क्या है, भोजन किसी को आप बढ़िया से बढ़िया खिला देंगे, बस 4 घंटे काम आता है। 4 घंटे बाद फिर उसको भूख लगेगी। कितने दिन आप खिलाएंगे बाबा, ज़िंदगी भर नहीं खिला सकते आप। तो अगर उसको आप कोई ज्ञान दे देते हैं, समझदारी, उसके आधार पर पूरी ज़िंदगी मज़े से जी लेगा। वस्तु विद्या पढ़ाएंगे, जैसे कपड़ा बुनना आप सिखा दिए, या कुर्ता बनाना, ब्लाउज़ बनाना, फुल पैंट बनाना सिखा दिए। रायपुर में कन्हैया टेलर है, वो कॉलेज के विद्यार्थियों का एक फुल पैंट शर्ट सी के लखपति हो गया बाबा। बेचारा सिर्फ टेलर है ना, और कुछ नहीं, कपड़े सिलता है। एक काम को भी ठीक से अगर कोई कर ले, एक काम। कुछ लोग इतना बढ़िया गुपचुप समोसा बनाते हैं, शाम को लगाते हैं ठेला 4-5 बजे और रात के 8 बजे तक ख़त्म। जितना बनाते हैं 4 घंटे में पूरा दिन भर की कमाई कर लेते। इतना बढ़िया उनका बनाने का तरीका है। चाहे गुपचुप बनाते हों, कचौड़ी बनाते हों, पूड़ी बनाते हों, क्या चीज़ है ये। एक कोई वस्तु विद्या भी सीख जाए आदमी, तो उसके आधार पर उसके दुखों की स्थायी रूप से दूर होने की संभावना रहती है। तो धीरता, वीरता, उदारता, दया में आता है वस्तु देकर किसी के दुख को दूर करना। भूखा है तो आप भोजन दे दो,
बीमार है तो दवाई की व्यवस्था कर दो, ठंड से कांप रहा है तो कपड़े लगते दे दो। विद्यार्थी है, पढ़ना चाहता है, किताब कापी फीस की व्यवस्था नहीं, वो आप कर दो, फीस दे दो, किताब दे दो। ये दया के अंतर्गत। कृपा माने ज्ञान देकर उसके दुख को दूर करना, और करुणा माने ज्ञान भी देंगे उसको और वस्तु भी देंगे और इस तरह उसका दुख दूर करेंगे। ये आदमी के लिए मूल्य है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। आप लोग इसको पढ़ लिए हैं, इसलिए सारांश में आपको याद दिलाने के लिए 4 लाइन में उसको ले लिए। किताब में भी लिखा है, किताब से और उसको पढ़ लीजिएगा, वो धीरे धीरे दिमाग में बात बैठ जाती है। अब एक और मूल्य है, बताइए क्या है? ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हमको मोटे तौर पे 2 तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक चीज़ को हमने नाम दिया, ये नामकरण है ना, इसको कहते हैं जड़, और दूसरे को कहते हैं चैतन्य। इस पूरी दुनिया को देखिए, अब चारों तरफ देखिए क्या दिखता है। ये पत्थर दिखता है, चट्टान दिखता है, पेड़ आपको दिखता है, आदमी दिखता है, पशु पक्षी दिखते हैं, सूरज चांद सितारे दिखाई पड़ते हैं। तो सूरज है, चंद्रमा है, सितारा है, मिट्टी है, पत्थर है, या लोहा है, लक्कड़ है, तांबा है, सोना है, ये सब जड़ प्रकृति कहलाते हैं, जिसमें जीवन नहीं। और दूसरी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो इस जड़ता से अलग है, जैसा कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, आदमी, सांप। ये क्या है? इनमें जीवन है बाबा, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, सुख दुख को महसूस करते हैं। तो एक तो प्रकृति माने नेचर ऐसा है जिसको हम जड़ कहते हैं, मिट्टी, पत्थर, लोहा, लक्कड़, और दूसरा चैतन्य प्रकृति है। 2 तरह की प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति में आपको मूल्य क्या दिखाई पड़ता है? वस्तु मूल्य। जड़ जो वस्तुएं हैं, मिट्टी, पत्थर, लोहा, लक्कड़, ये कपड़ा भी जड़ प्रकृति में आता है, इसमें जीवन नहीं है कपड़े में। ये श्रृंगार, गहने, सोना, चांदी, सब जड़ प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति में 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एक तो उसकी उपयोगिता, जैसे कपड़ा उपयोगी है, भोजन उपयोगी है, ये दीवार, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब उपयोगी हैं आपके लिए, ये मकान उपयोगी है, ये छत उपयोगी है। तो इसको बोलचाल में उपयोगिता मूल्य ऐसा कह दिए। और इसी में एक चीज़ और क्या दिखाई पड़ती है, जैसे आप लोग ये दरवाज़ा लगाएं, उसको देखिए, और गांव में एक सामान्य आदमी के घर को जाके देखिए, ये सीधा सीधा पटनी जो फाड़ के लाए, उसी को थोड़ा रेंदा मार दिया और उसको खीला ठोंक के दरवाज़ा बना दिया। कला मूल्य। और आप लोग जो ये दरवाज़ा बनाए हैं, वो दरवाज़ा 2000 रुपये में बन जाएगा, और ऐसा दरवाज़ा 10,000 रुपये में बनता है। कुल मिला के ढक्कन तो है, कमरे का ढक्कन है, कोई गाय, गरुआ, कुकुर, माकर ना घुस जाए, इसलिए एक दरवाज़ा बना दिया। उसको 2000 का भी बनाते हैं और उसको
10,000 का, 10 लाख रुपए का दरवाज़ा बनवाते। हम लोग हरियाणा गए थे सिरसा, तो वहाँ ऐसी दरवाज़ा बना के उसको चांदी से मढ़ दिए हैं बाबा। अब सोचिए, मैसूर आप जाएंगे, छत ये बिल्कुल सीधी साधी छत है। आजकल इसमें प्लास्टर आप पेरिस का काम करवाते हैं, देखिए उसकी क्या कीमत है। मैसूर में जो राजमहल है वहाँ चंदन की लकड़ी में इस तरह की कार्विंग है। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार देखा, मगन हो गया। मैसूर के राजमहल को भारत के सबसे अच्छे राजमहलों में से एक है वो। हजारों लोग रोज़ खाली उस महल को देखने जाते हैं। हम लोग इंग्लैंड में राजा का जो महल है उसको देखने गए थे, तो वहाँ टिकट कटाना पड़ता है सिनेमा की तरह। महल बहुत बड़ा है। कितनी टिकट है कल्पना है? 1200 रुपये का टिकट कटाया हम लोग, तब अंदर घुसने दिया। वाकई देखने लायक, एक से एक चीज़ें, पूरा इतिहास जो है आंखों के सामने नाचने लगता है। तो वही दरवाज़ा है, वही खिड़की है, वही टेबल है, वही माइक है, वही डब्बा है। तो उसको नक्काशीदार और मीनाकशी करके और उसी को सोने का बनाएंगे, चांदी का बनाएंगे, नक्काशी करेंगे। दरवाज़ा देखिए ना, 2000 में भी दरवाज़ा बनता है, 20,000 में भी बनता है। आप वृंदावन जाएंगे तो अंग्रेज़ों का जो मंदिर कहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा वालों का, स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत जिसके संस्थापक थे, तो भक्ति वेदांत के मंदिर का जो दरवाज़ा है वो कितने लाख में बना होगा आप सोच नहीं सकते। आप जाके देखिए कितने लाख, जबकि मामूली पटनी ठोक के हम दरवाज़ा रोज़ बनाते हैं, हर गांव में है। तो उपयोगिता तो है ही, उसके साथ उसमें जो कलात्मकता है, कला मूल्य शामिल है, उसकी कीमत है बाबा। तो जड़ प्रकृति में कला और उपयोगिता दो तरह के मूल्य, खाना, कपड़ा, मकान, सजावट, आप देखिए जाके। तो कला मूल्य और उपयोगिता मूल्य, ये दो चीज़ें। जो कला मूल्य किसके लिए? न्याय, धर्म, सत्य के अर्थ में। जीने का एक खुशबूदार तरीका है, जीने का एक शानदार तरीका है, जीने का एक सुख देने वाला तरीका है, दोनों पक्षों में सुख। ऐसा जो शानदार तरीका है, संबंधों को समझना, उसमें जो जाते हैं चूरा चूरा हो जाती है। तो इन कुछ बिंदुओं को हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा और रह गया है। अभी एक बहुत अच्छा सूत्र है ये। इतनी सारी चर्चा भी आप सुन रहे थे, तो कुल मिलाकर गाड़ी किधर जा रही थी ये बताइए, कहाँ जा रहे थे हम लोग? सुख से क्या होगा? ठीक है, मान लो आदमी को सुख मिल गया, उससे क्या होगा? आदमी देवता बन जाएगा, और क्या सोचे। भारत की परंपरा में देवताओं को बहुत ऊंचा, देवताओं से भी ऊंचा पद ऋषियों को, माने दिव्य पद को दिया गया। सत्य दृष्टाओं को, सत्य को जिसने देखा हो, परमात्मा को, ईश्वर का अनुभव किया हो, सत्ता का अनुभव किया हो, उनको सबसे ऊंचा माना गया। उससे कम में देवता, उससे कम लेवल में आदमी, ये तो मिनिमम है, ग्राउंड लेवल है। और उससे कम लेवल के जो लोग हैं, जिनको हम पशु मानव और राक्षस मानव कहते हैं, वो तो मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि चेहरा उनका आदमी जैसे दिखता है, बाकी हैं वो जीने के क्रम में जीव जानवर की तरह और राक्षसों जैसा, लूटो, मारो, खाओ, हत्या करो, शोषण करो। इस तरह से जो जीते हैं उनको राक्षस कह दिए। जो दीनता हीनता को लेकर जीता है उसको हम लोग पशु कह दिए। हीनता में 4 चीज़ें आती, छल, कपट, दंभ, पाखंड। छल करना माने कुल मिला के धोखाधड़ी है। ये चारों काम उस धोखाधड़ी के कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण। जब आदमी किसी को ऐसा धोखा दे कि धोखा खाने वाले को जिंदगी भर पता न लगे कि आदमी मुझको धोखा दिया है, तो ऐसा जो धोखाधड़ी है उसको छल कहते हैं।
कपट माने ऐसा धोखा कि धोखा खाते समय तो आदमी को पता नहीं रहता कि मैं ठगा रहा हूँ, बाद में पता लग जाता है कि अपन लुट गए, ठगा गए। जैसे कोई आया आधी कीमत में आपको सोना बेच के चला गया, 15,000 कीमत है, चलिए मैं 7,000 में 1 तोला देता हूँ। क्या है भाई? सोने की माला है। वाकई 1-2 दाने जिसको वो टेस्ट करके बताएगा ना, वो सचमुच सोने का रहता है, और बाकी पूरी माला जो है नकली होती है। आप 7,000 में ले लिए, वो 700 रुपये की भी माला नहीं होती। तो ऐसी धोखाधड़ी जब आदमी निम्न स्तर पे जीता है, लोअर लेवल पर जीता है, तो कपट माने धोखा देता है। इस तरह से बहुत लोग दुनिया को ठग के, बेवकूफ़ बना के, धोखा दे के अपना पेट भरते हैं। ऐसे लोग आज भी दुनिया में। तो हम जब धोखा खाते हैं तब तो हमको पता नहीं रहता, बाद में हमको पता लग जाता है वो कपट। दंभ माने अपने को बड़ा मानना, जबकि नकली बात है ना। वास्तव में आदमी आदमी सब एक बराबर है। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, भाई देखिए सबका चेहरा एक जैसा नहीं, सबका रूप रंग एक जैसा नहीं, सबकी ताकत, सबकी बुद्धिमत्ता, पढ़ाई लिखाई एक जैसी नहीं। कैसे सबको बराबर कर दिए? सबके पास रुपया पैसा एक जैसा नहीं। तो हमारे आपके पास एक चीज़ ऐसी है जो दुनिया में सबको एक बराबर मिली हुई, उसमें कोई कमी या कोई ज़्यादा ऐसा नहीं। और वो क्या है? जीवन। सारी दुनिया में जीवन नाम की चीज़ प्रत्येक आदमी में, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, जंगल में, पहाड़ में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जीवन नाम की चीज़ एक बराबर है। जीवन जीवन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर जीवन जीवन में कोई फ़र्क हमको दिखता है तो किस बात का है? आपकी जेब में भी पैसा है, मेरी जेब में भी है, किसान के पास भी है, करोड़पति के पास भी है। उसको जो प्रकट करते हैं हम अभिव्यक्त करते हैं। मैं अपनी जेब से 10 रुपया निकाला, आप अपनी जेब से 100 रुपया निकाले, एक गरीब आदमी अपनी जेब से 1 रुपया निकाला। पैसा सबके पास है। मैं जो 10 रुपया निकाल के आपको देता हूँ या किसी काम में लगाता हूँ, उससे ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी कुल पूंजी 10 रुपये के बराबर है। आप 100 रुपया निकालते हैं तो कुल आप 100 रुपये के बराबर आदमी है, ऐसा नहीं। आपके पास हो सकता है करोड़ रुपया होगा, लेकिन अभी जो ज़रूरत है भाई 100 रुपया आप निकाल दीजिए, कुछ खर्चा कर दिए, दान दे दिए, काम में लगा दिए। तो जीवन नाम की एक बहुत बड़ी ताकत, बल और शक्ति प्रत्येक आदमी के पास एक जैसी है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी वैसा ही जीवन है जैसा हमारे पास। तुरंत के पैदा हुए बच्चे में भी वही जीवन है और वही ताकत है। अभी बच्चे को बोलना नहीं आता, प्रकट करना नहीं आता, तर्क करना नहीं आता, किताब पढ़ना नहीं आता, बच्चा भी छोटा है। बाद में हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, बिल्डिंग बनाने का, पैसा उससे भी ज़्यादा अच्छा कर लो, थोड़ा उसको मौका दीजिए, अभिव्यक्त होने की क्षमता उसके भीतर आ जाए। तो जीवन रूप में हम सब एक जैसे हैं। ये समानता आश्चर्यकारी रूप में हमारे आपके भीतर सारी दुनिया में एक तरह देखने को मिलती है। तो अभी 2 दिनों की चर्चा में कि जीवन आया कैसे, जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन की ताकत क्या है, जीवन काम कैसे करता है, और जब जीवन एक शरीर को स्वीकार कर लेता है, उसका प्रमाण हम और आप सभी लोग हैं। हमारे पास जीवन तो है ही है, जो हमारा असली स्वरूप है, और उसके साथ काम करने के लिए, प्रमाणित होने के लिए एक शरीर नाम की चीज़ भी है। तो जीवन और शरीर जब एक साथ होते हैं तो उसी जीवन और शरीर के साथ साथ होने को हम आदमी कहते हैं। मानव माने जहाँ जीवन भी है और शरीर भी है तब वो आदमी कहलाएगा। ठीक। अब एक और चीज़ आपको देखने को मिली जिसके ऊपर कल से हम लोग भिड़े हुए हैं
कि आप दुनिया में अकेले आदमी हैं क्या? आपकी तरह अभी के आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 700 करोड़ आदमी इस धरती में हैं। और जब तक आप गिनती लगाएंगे तब तक कितने करोड़ पैदा हो जाएंगे, कितने लोग मर मुरा जाएंगे। ये अखंड श्रृंखला जो है चली हुई, हर मिनट में हर सेकंड में बच्चे पैदा होते हैं, हर सेकंड में बाबा। तो इतना बड़ा आदमी का समाज इस धरती पर रहता है। तो अब एक सोचने की बात आती है कि मेरी तरह और बहुत सारे आदमी जो इस दुनिया में, इस धरती में, गांव में दिखाई पड़ते हैं, उसके साथ मैं कैसे जीऊँ? एक ज़माना था जब एक आदमी दूसरे आदमी से डरता था। क्यों डरता था आपको पता है? कि मेरे पास एक घर है, ऐसा ना हो कि दूसरा आदमी आया है मेरे घर के ऊपर कब्जा कर ले और मुझको निकाल दे। तो लोगों ने डर के मारे एक पत्थर उठा के वो सामने आदमी आया उसके मुंह के ऊपर पटक दी, मर गया वो आदमी। बहुत राहत महसूस की, चलो अब ये आदमी मेरे घर को नहीं छीनेगा, मेरे घर में अनाज है उसको उठा के नहीं ले जाएगा। एक डर, पता नहीं हो सकता है बेचारा मुझको सहयोग करने आया होगा, लेकिन डर के मारे मैंने उस आदमी को अपना दुश्मन या विरोधी या चोर बदमाश समझ लिया और उसको मैंने मार डाला। इस तरह की घटनाएं दुनिया में बहुत हुई हैं। एक समाज दूसरे समाज से, एक देश दूसरे देश से, एक राज्य दूसरे राज्य से, हम लोग ज़िंदगी भर हज़ारों साल से लड़ते रहे। मैंने कुल मिला के आदमी जो है आदमी के साथ लड़ते रहा, आदमी जो है आदमी को मारते रहा, आदमी जो है आदमी को लूटते रहा। ऐसी भी एक परंपरा एक दो दिन की नहीं, हजारों साल की। अब उस समय तो कुछ लड़ने का साधन नहीं था, इसको एकदम शुरू की बात जिसको कहते हैं। तो मारने का तरीका क्या था? तो घूंसों से मारेंगे, लात से मारेंगे। ऐसा ईंटा पत्थर दिख गया उसी को उठा किसी के मुंह के ऊपर पटक देंगे, मर गया, 2 लोग मर गए, 5 लोग मर गए। इस तरह से झगड़ा करते थे। बाद में उस समय के इतिहास को देखेंगे ना, जैसे कई पत्थर ऐसा नुकीला होता है, तो नुकीले पत्थर को लकड़ी में बांध लिए, टंगिया या कुदारी बनाते हैं सर, और उस नुकीले पत्थर को लोग मारते थे टंगिया जैसे। और इस तरह से जिनको दुश्मन समझते थे उनको मार पीट करके कभी हार गए, कभी जीत गए, कभी मर भी गए उस झगड़े में। ऐसा आदमी जीता था। बाद में जब ये लोहा तांबा का ज़माना आया तो लोहे तांबे से आदमी ने बर्तन तो बनाए, बर्तन से ज़्यादा उसने हथियार बनाए। दुश्मनों को मारना है, टंगिया बनाए, चाकू बनाए, तलवार बनाए, वो अभी तक चला। बाद में लोगों ने सोचा कि जब मारना ही है लोगों को, अब तलवार से हाथ घुमा घुमा के कितने आदमी को मारेंगे भाई। और ऐसा भी होता था कि मैं उसको मारना चाह रहा हूँ, वो उसकी तलवार मेरी गर्दन में लग गई, मैं ही मर गया। तो दुश्मन मेरे पास ना पहुँचे, दूर में रहे और वहीं उसको मार डालूँ। तो फिर तीर कमान वाला ज़माना आया, बहुत दूर दूर तक लोग तीर से मार देते थे। उसके बाद बंदूक का ज़माना आया, उसके बाद तोप का ज़माना आया। ऐसा करते करते हवाई जहाज़ और बम का ज़माना आया। और अब तो हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। सारी दुनिया में एक भी ऐसी जगह नहीं है जिस जगह को आप चाहें तो बस एक बटन दबाएंगे और वो जगह चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, महासमुंद हो, बॉम्बे हो, पूरा तबाह हो जाएगा। मिसाइल, हथियारों को ले जाने वाले साधन हम बना दिए जिसको मिसाइल कहते हैं। वो बम को ले जाके उड़ेगा और वहाँ जाके गिर जाएगा और कई करोड़ आदमी एक साथ मरेंगे। तो युद्धों का इतिहास आपने देखा कि ये घूंसा और पथरा से लड़ते लड़ते आदमी आज एटम बम के ज़माने में आ गया, मिसाइल और एटम बम के ज़माने में। और अब जो युद्ध होगा इतना भयानक होगा कि सारी दुनिया में कोई आदमी जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी गारंटी नहीं। पहले खतरा नहीं था, कितने लोगों को मारेंगे,
ये जंगल का शेर खा जाएगा, सांप चाप देगा, कितने लोग मरे। आज पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा आदमी जो मरे हैं वो आदमियों के द्वारा मारे गए। कोई शेर, कोई बाघ भालू खा के आदमी को ख़त्म किया हो, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, 1% नहीं। 100 आदमी मरते हैं तो एक ही को कोई जीव जानवर खाता मारता है, और 99 आदमी जो मरते हैं आदमी के द्वारा मारे जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब इस सभ्यता के, संस्कृति के ज़माने में, विज्ञान के ज़माने में, पहले तो पता ही लगता था कि दुनिया में कहाँ क्या होता है। अब तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में एक छोटी सी घटना होती है, अगले मिनट में आप उस घटना को देख डालते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, सारी चीज़ें खुली पड़ी। तो इन चीज़ों का असर होता है हमारे दिल दिमाग के ऊपर। तो हम क्या देखते हैं? एक तो मैं आदमी हूँ, मुझको अपने सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक जीने के लिए खाना, कपड़ा, मकान, सुंदर पत्नी, बच्चे, परिवार ये चाहिए। और कोई ऐसा आदमी आ जाए जो ज़बरदस्ती मेरी पत्नी को छीन के ले जाए, मेरे बच्चों को उठा के ले जाए, मेरे घर का अनाज ले जाए, कपड़ा ले जाए, सोना चांदी ले जाए, तो मैं नाराज़ होकर उसको अपना दुश्मन या विरोधी मानता हूँ। तो ऐसा आदमी ने हजारों साल तक किया, आज भी लोग कर रहे हैं। दूसरे का धन, दूसरे का घर, दूसरे की पत्नी, दूसरे के बच्चों को ले जाओ उठा के, क्योंकि हम ताकतवर हैं, हमारे पास बंदूक है। तो एक तरीका जीने का ये है, जो आदमी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा उससे आप नाराज़ होंगे और उसके साथ विवाद होगा, झगड़ा होगा, और आखिरी में जाके ऐसे करोड़ों लोग एक एक ऐसी पार्टी बना लेते हैं, पक्ष बना लेते हैं, और उसके बाद युद्ध होता है। अब युद्ध पुराने ज़माने जैसा नहीं रहा, बहुत टेक्निकल हो गया है और बहुत भयानक हो गया है। घर बैठे बैठे आप कई करोड़ आदमियों को मार सकते हैं। निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो एक बदनामी में फंस गए और जिसकी वजह से उनको अपने राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा, उस आदमी के संस्मरण हैं, आप पढ़ेंगे तो दहल जाएंगे। जब उसको पता लग गया कि अब बहुत बेइज्जत होकर मुझको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मैं राष्ट्रपति नहीं रहूँगा, तो उसने एक कोशिश ऐसी भी तैयारी की, क्यों न मैं 2-4 बटन दबा दूं और कम से कम 25 करोड़ आदमियों को मार डालूं, दुनिया दहल जाएगी, मेरा पद बच जाएगा। कई बार एक देश दूसरे देश से जो युद्ध करता है ना, जैसे भारत पाकिस्तान का लीजिए, तो वास्तव में झगड़े का कोई कारण नहीं होता। पाकिस्तान के जो शासक होते हैं, जनता इतना नाराज़ और इतना विरोध करती है कि जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए भारत के ऊपर हमला कर दिया। अब युद्ध काल में तो आप कुछ बोल नहीं सकते, इमरजेंसी लगा दिए, सारा देश जो है खाली लड़ने को तैयार हो जाता है। कभी कभी बिना मतलब के झगड़े हुए हैं। अब वो विवाद, झगड़ा और भय एक गजब की चीज़ है। अभी थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। कितने प्रकार के भय हैं बताइए। डर जो आदमी को लगता है, उस तमाम प्रकार के डर को कितने भागों में आप बांट सकते हैं। सबसे पहला तो मृत्यु का भय, मरने का डर लगता है, उसको प्राण भय कहते हैं। दूसरा, हमारी धन संपत्ति को कोई लूट के, चोरी करके, मार पीट के ले जाएगा, धन भय। तीसरा, हम गद्दी में बैठे हुए हैं भाई, कोई मंत्री हैं, संतरी हैं, करोड़पति हैं, अधिकारी हैं, हमारा पद ना चला जाए, और हम इतने नामी आदमी हैं, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारी बेइज्जत हो, हमारी इज्जत चली जाए। तो अपने मान का, अपने पद का जाने का, और धन नष्ट हो जाने का, और मर जाने का डर, ये 4 प्रकार के डर से सारी दुनिया ग्रसित है। अभी हमारे ही देश में क्या हुआ कि कुछ सांसद लोग जो काम करवाते थे ना जनता का, उसके बदले पैसा लेते थे। उसको पत्रकारों ने ऐसे ही कैमरे में, जैसा वीडियो कैमरा चल रहा है, कुछ करिए तो तुरंत पकड़ लेगा वो।
और अभी की बात नहीं है, जहाँ जहाँ फिल्म जाएगी देश विदेश में, देखो भैया जीवन विद्या शिविर में लोग कैसा कर रहे थे, वो पूरा दिखा देगा। तो ये तो कैमरा है इसलिए हम लोग सावधान हैं। आजकल तो अब कमीज में भाई बटन तो रहेगा, ये बटन में कैमरा लगा देते। आप एक घड़ी पहने हैं, ये पहने, इसमें कैमरा लगा देते हैं, आपको पता भी लगेगा कैमरा है। मैं ऐसा करके बैठा हूँ, आप जो हरकत कर रहे हैं मेरा कैमरा जो है फ़ोटो खींच रहा है, ऐसा उसका फ़ोटो खींच लिए और दिखा दिए टेलीविज़न में। इतनी बदनामी हुई कि उन तमाम सांसदों को अपना सांसद का पद छोड़ना पड़ा बेचारों। कई मंत्रियों को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, सांसदों को अपना पद छोड़ना पड़ा, भाजपा के जो अध्यक्ष थे उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। तो क्या है ये? पद जाने का, इज्जत जाने का, प्राण जाने का, धन जाने का भय। ये भय जो है सारी दुनिया में आदमी, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी निश्चिंत नहीं है। यहाँ तक कि बड़े आदमियों के साथ तो और मुसीबत। हम लोग अभी पानी पीने की इच्छा हुई, चाय पीने की इच्छा हुई, बाथरूम जाने की इच्छा हुई, उठे और बढ़िया चल दिए। अब अगर हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होगा ना, वो अपनी इच्छा से न तो पानी पीने जा सकता है न तो बाथरूम जा सकता है। 4 बंदूक वाले उसके आगे पीछे चलेंगे तब बेचारा बाथरूम जाएगा। 5 बंदूक वाले जब आगे पीछे चलेंगे तब वो खाना खाने जाएगा। माने उसको तो हमसे 100 गुना ज़्यादा डर है 24 घंटे। तो कुल मिलाकर आप एक चीज़ आदमी की ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर आदमी डरा हुआ हो, चाहे कितना ही तलवार बंदूक आप अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लें। आपने अपने ही देश में एक दुर्घटना को देखा कि जो बंदूक वाले 24 घंटे प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए तय रहते हैं, उन्हीं बंदूक वालों ने इंदिरा गांधी को बंदूक में मार दिया। मार दिया बाबा, हत्या कर दी। क्या कर लोगे आप? किसके ऊपर भरोसा करोगे और किसके ऊपर भरोसा नहीं करोगे? 24 घंटे आप बंदूक लेकर तो नहीं घूम सकते। तो कितनी ही सुरक्षा करने के बाद भी अपने प्राण को, अपने धन को, अपने मान को, पद को बचाने में लोग समर्थ नहीं हुए। इसलिए हर बड़ा आदमी डरे डरे जीता है, और जब तक आदमी डरेगा तब तक वो खुश नहीं रह सकता, कांपते रहता है। और दूसरी तरफ अभी पूरी चर्चा में, इस शिविर में आपने क्या देखा कि डरना, दुखी होना हमारा कदापि उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य निरंतर सुख पाना है। तो डर जो है हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ है? सुख का विरोधी है। हमको सुख नहीं देता बल्कि हमको बहुत आतंकित करके रखता है, डरा के रखता है, हम उससे दुखी होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मनुष्य ने डर के मारे फिर आगे जा कर के समाज बनाया, परिवार बनाए। एक आदमी ने परिवार बनाया। चलो पत्नी, अगर कोई आदमी एकदम अकेला हो तो लो, तो आपको खाना पका कौन देगा? आप कहीं बाहर गए हैं तो घर की रखवाली कौन करेगा? अगर 1-2 बच्चे हैं तो उनको कौन पालन पोषण करेगा? आप रात को 2 बजे मरते पड़ते आएंगे तो कोई एक गिलास पानी के लिए पूछने वाला नहीं मिलता। तो चल भैया, इस उपद्रव से बचने के लिए एक लड़की को ले आओ, शादी कर लो, घर को भी देखेगी, बच्चों को भी देखेगी, घर की रखवाली भी करेगी, प्रेम भी करेगी, 4 जने सगा पहुना आएंगे उनको भी पका के खिलाएगी। हम परेशानी से, चिंता से, डर से, असुविधा से बचने के लिए परिवार बनाए। अब एक परिवार को भी आप देखते हैं, पूरे परिवार को मार डालते हैं लोग आके। तो हमने बहुत बड़ा समाज बनाया जब इस तरह के कई परिवार, हजारों परिवार एक साथ रहते हैं मिलजुल कर, उसको हम समाज कहते हैं। एक बड़े बड़े सामाजिक संगठन हैं पूरी दुनिया में। तो एक व्यक्ति से लेके परिवार तक, परिवार से लेके समाज तक, इस तरह से हजारों समाजों का जो समूह है उसको हम एक देश कहते हैं। भारत देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश, अभी दुनिया में 192-93 देश हैं। तो क्या हो गया? अरे आपस में लड़ते हैं वो लोग भी, एक देश दूसरे देश से लड़ता है। पहले एक राज्य जो है दूसरे राज्य से
उड़ीसा वाले छत्तीसगढ़ के ऊपर हमला करते थे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के ऊपर हमला करता था, ऐसा लड़ते थे। अब ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और गुजरात और महाराष्ट्र और बंगाल सब एक ही केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत आ गए। तो अब कोई उड़ीसा वाला या बंगाल वाला या महाराष्ट्र का कोई आकर हमारे ऊपर हमला नहीं करता तो क्या हो गया? हम सब मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं और पाकिस्तान हमारे ऊपर करता है। 192 देश हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं और कभी कभी तो बहुत भयानक लड़ाई होती है। आपने देखा ना, अभी इराक को आपने देखा, अफ़गानिस्तान को आपने देखा, अमेरिका ने खुले आम उनके ऊपर बमबारी करके अफ़गानिस्तान को, इराक को उन्होंने तहस नहस कर दिया। खुले आम, आपकी आंखों के सामने की घटना। इथोपिया के ऊपर दूसरे महायुद्ध के समय मुसोलिनी ने पूरा कब्जा कर लिया। हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, इसी सितंबर महीने में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड है, बल्गारिया है, रोमानिया है, फ्रांस है, सारे देशों को कब्जा करके वो क्या चाहता था? सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करके मैं अकेला, पूरी दुनिया का मालिक अकेला बनूंगा। सारी दुनिया को तबाह करके उसने रख दिया। तो एक चीज़ जो दिखाई पड़ती है हमको कि मनुष्य डर के मारे, असुविधाओं से बचने के लिए और भी कुछ चाहता है आदमी। उसके लिए हमने समाज बनाए और ऐसे हजारों हजार लाखों लाख समाजों का जो समूह है, एक निश्चित धरती में रहता है, उसको हमने एक नामकरण कर दिया, देश। ये हमारा देश। हालांकि परमात्मा की तरफ से, प्रकृति माता की तरफ से कोई ऐसा देश नाम की चीज़ नहीं बनी। नदी पहाड़ धरती एक है। आप चाहे अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, चाहे आप पाकिस्तान, बांग्लादेश जाइए, धरती एक है। हम लोगों ने छोटी छोटी सीमाएं बना ली हैं, उसको हम लोग देश कहते हैं। तो समाज का भी एक समाधान, समृद्धि, तीसरा अभय और सह अस्तित्व। ये थोड़ा सा समझने जैसा मुद्दा है, क्योंकि हम भी किसी न किसी समाज में जीते हैं। छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है, पैदा हो गया है, वो किसी न किसी समाज के अंगभूत है। एकदम जंगल पहाड़ में अकेले जीते हैं ऐसे लोग बहुत कम होंगे, नहीं के बराबर होंगे। एक तरह से मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आदमी सामाजिक प्राणी है। किसी परिवार परंपरा में है, किसी समाज में है, किसी न किसी देश का नागरिक है। अभी तो नागरिकता की परिभाषा ही कर दिए हैं। अगर कोई बच्चा, आपका बच्चा, आप इंग्लैंड गए हैं और वहाँ आपका बेटा पैदा हो गया, तो इंग्लैंड जो है आपके बेटे को ब्रिटिश नागरिकता देगा। हाँ भाई, हमारे घर में, हमारे देश में पैदा हुआ बच्चा है, तुम अंग्रेज होने की नागरिकता ले लो। तो किसी न किसी समाज के अंग हम सभी हैं। कोई भी समाज जो बनता है, या ये हम लोगों का बनाया हुआ है। क्यों बनाए हैं? सुख पाने के क्रम में हम सुखी होना चाहते हैं। अकेले आदमी सुखी नहीं होता। किससे सुख पाता है? समाधान बराबर सुख, समाधान से सुख मिलता है। कोई भी समस्या मेरी ज़िंदगी में है और उस समस्या का समाधान मिल जाए तो मैं सुखी होता हूँ। समाधान नहीं मिला तो आदमी छटपटाता है, व्याकुल होता है, रोता चिल्लाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मज़े से यहाँ बैठे, अब कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो मुझको तो कोई डॉक्टरी का काम आता नहीं, लेकिन इतना बड़ा समाज है ना,
इस समाज में आपको 2-5 डॉक्टर 25 आदमी जरूर मिल जाएंगे इस इलाके में। किसी डॉक्टर को बुलाओ भाई, तुरंत दवाई पानी देके ठीक कर देगा। अगर मान लो इस पूरे इलाके में एक भी डॉक्टर नहीं होता और कोई आदमी बीमार पड़ गया तो वो बेचारा छटपटा के मर जाता। हमको अपने शरीर की बीमारी को ठीक करना है, उसका समाधान बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी दवाई के आपको मिलता क्या? तो समाज में रहने का कितना बड़ा लाभ है, आप उसको देखिए तो। वरना हम अकेले रहते तो किस तरह से परेशान होते। 1-2 फिल्में बनी हैं इसके ऊपर कि एक आदमी जो ऐसे ही पढ़ा लिखा हमारे आपके जैसा आदमी, वो लोग घूमने गए थे और एक टापू में अकेला छूट गया, बाकी लोग सब भाग गए वहाँ से। कोई घटना हुई होगी। अब वो 30 बरस 40 बरस अकेले भूत की तरह एक टापू में रहा। अब वहाँ कोई दाढ़ी बनाने का सामान तो है नहीं, उसकी दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। वहाँ कुछ लिखने पढ़ने का सामान तो है नहीं, वहाँ कोई पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा तो था नहीं, खाने पीने के लिए बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा कुछ था नहीं। कैसे जिया होगा आप कल्पना करें। उन फिल्मों को देखेंगे ना कि आदमी जब बिल्कुल अकेले रहा होगा कभी किसी समय। अब तो हम प्रायः समूह में रहते हैं समाज में, तो हमको अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता अकेले रहने पे। तो समाधान माने क्यों और कैसे का उत्तर। आज अगर यहाँ कोई नहीं होता मान लीजिए, क्यों और कैसे का उत्तर पा लेना बराबर समाधान। समाधान बराबर सुख। समाधान से आदमी सुखी होता है। तो समाज में रहते हैं तो समाधानित होने की संभावना है, अकेले में वो संभावना नहीं कि मैं एक आदमी हूँ तो मैं ही डॉक्टर बन जाऊँ। अब कल मुझको मकान बनाना है लो तो क्या मैं अकेले मकान को बना डालूँगा? मेरे को तो आता ही नहीं। क्या मैं लोहे की छड़ बना डालूँगा? कोई आदमी बेचारा रात भर मर खट के कारखाने में लोहे की छड़ बना रहा है, उस छड़ को ला के हम लोग ठोक पीट के लगा दिए, ढलाई कर दिया, मकान बन गया। कोई आदमी कपड़ा बना रहा है, कोई आदमी दवाई पानी बना रहा है, कोई आदमी अनाज को बोने का काम कर रहा है, कोई आदमी बोए हुए अनाज को मिल तक पहुंचा रहा है, कुछ लोग रात और दिन उस मिल को चला के धान का चावल बना रहे हैं। कुछ लोग 12 महीना खाली अपने ट्रकों में, रेल में, मोटर में चावल गेहूं अनाज सब्जी को ढोने का काम कर रहे हैं। रायपुर ले जाओ, दुर्ग ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। अब तो हमारे यहाँ की सब्जी इंग्लैंड जाती है, आपको पता है। आप बढ़िया सब्जी पैदा करिए, उन बढ़िया क्वालिटी की सब्जियों को खरीद लेते हैं बड़े लोग, और पूरा हवाई जहाज सब्जी भर के आज आप सब्जी दीजिए, कल वो सब्जी इंग्लैंड पहुंच जाएगी। इंग्लैंड सोचिए, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, कहीं भी आपके गांव की उगाई हुई सब्जी विदेश तक चल देती है। इतना ज़रूर है उनके पास ज़्यादा पैसा है, इसलिए कोई सामान्य चीज़ हम लोग जो खाते पहनते हैं वो नहीं करते। हम लोग 30 रुपया किलो का आम खाएंगे, तो आप इंग्लैंड जाएंगे ना तो वहाँ 300 रुपया किलो का आम, जो आपके देश का सबसे बढ़िया आम है, अल्फांसो है, हापुस है, ऐसा आम जाता है, मामूली क्वालिटी का नहीं जाता। आप 30 रुपये मीटर का कपड़ा पहनेंगे, 40 रुपया, 300-500 रुपये मीटर का जितना बढ़िया कपड़ा बनता है सब विदेश चल देता है। तो क्या देखते हैं आज, इसको आप इंग्लैंड अमेरिका ना बोल करके एक शब्द में क्या बोलिए, मानव समाज, ऐसा बोलिए। मानव समाज है, वहाँ भी आदमी रहते हैं हमारी तरह आदमी, और जिस तरह से हमारी ज़रूरतें हैं शरीर की, खाना कपड़ा मकान और जीवन की ज़रूरतें हैं। जीवन की ज़रूरत क्या है? सुख पाना। परिवार भी चाहिए, भाव भी चाहिए, मित्रता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। आज भी विदेशियों के साथ आप ऐसा करिए, गदगद हो जाते हैं, खुशी से झूम जाते हैं। हम लोग जब विदेश के लोग आते थे ना, आज भी हम लोग ऐसा करते हैं, भारत की परंपरा है। वो लोग टेलीफोन करते हैं तो हम लोग उनको लेने एयरपोर्ट जाते हैं।
और बाकायदा माला फूल लेके जाते हैं। जब वो लोग उतर के आते हैं बढ़िया उनको माला पहनाते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं, उनके सामान को उठा के अपनी गाड़ी में रखते हैं, उनको घर ला के खिलाते पिलाते हैं। वो लोग इतना गदगद होते हैं इतना ही करने से। क्यों खुश होते हैं बताइए, क्या है मामला? क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में अगर आपकी सगी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पिताजी अगर भारत आ रहे हों तो आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप अपनी कार में बिठाल के अपनी बेटी को एयरपोर्ट तक, हवाई अड्डे तक छोड़ दे। इतनी फुर्सत आपको नहीं। अच्छा जा रहे हो, ठीक है जाओ, चल। अच्छा पिताजी जा रहे हो, अच्छा जाओ पिताजी, चल दो। अच्छा नहीं है, जाओ एक तो टैक्सी ले लो, टैक्सी लेके चल दो। वहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं। और यहाँ जब वो लोग आते हैं तो हम लोग उनको पूछते हैं, उनको लेने के लिए जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको रहने के लिए घर ठीक ठाक करके रखते हैं, उनको माला पहनाते हैं, बढ़िया भोजन कराते हैं, जहाँ जहाँ घूमना चाहें वो लोग, हम लोग अपनी गाड़ी में बढ़िया घुमाते हैं। इतना गदगद, इतना खुश, इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं। मेक्सिको से एक लड़की का फ़ोन आया था, कहीं सुनी रही होगी, हमारे गांव में जहाँ रहते हैं अभी अछोटे के अभ्युदय संस्थान में, कि मैं आपके यहाँ आना चाहती हूँ। मैं कहा स्वागत है भाई, आ जाओ। कितने दिन रहोगी? उसने कहा मैं 5-6 दिन रहने के लिए आपके संस्थान आना चाहती हूँ। आ जाओ, खुशी की बात है। तो हमारे मित्र डॉक्टर पूर्णिमा वगैरह जो रायपुर में थे, धीरेन्द्र शाह थे, बढ़िया उसको ले आए। वहाँ से जिस गांव में हम, ऐसी छोटा सा गांव है, आप लोग आएंगे, बहुत लोग देखे हैं, वहाँ उसको ले आए। अब 5 दिन 6 दिन 7 दिन रही, उसको इतना अच्छा लगा, हमारे जैसा दाल भात बढ़िया खाती थी। शादी ब्याह किसी मित्र की शादी से बढ़िया मगन होकर नाचने लगी वहाँ शादी में, क्योंकि शादी में सब बाजा बजाते हैं हम लोग, तो शादी बढ़िया नाचते, बहुत बढ़िया लय के साथ नाचती थी, ऐसा अंडमंड नहीं नाचती थी। वो लड़की 3 महीना तक रही यहाँ। उसके बाद उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन वीज़ा ख़त्म हो गया। आप किसी देश में सरकार की अनुमति के बिना विदेशी लोग नहीं रुक सकते, क्योंकि वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए उसको जाना पड़ा वापस मेक्सिको। 7 दिन के लिए आई थी, 3 महीना रही। उसको भाई अपने घर से, परिवार से, माता पिता से भी ज़्यादा सुख आनंद कुछ अच्छा लगा होगा, तब तो हमारे यहाँ रह गई। क्यों रहती 3-3 महीना काम धाम छोड़ के? तो ये क्या चीज़ हम देखते हैं कि देश की सीमा को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और दुनिया में कहीं भी कोई आदमी रहता हो, वो किसके अंतर्गत है? समाज के अंतर्गत। कौन सा समाज? मानव समाज। अंग्रेज है, फ्रेंच है, इटालियन है, भारतीय है, पाकिस्तानी है, ऐसा ना बोल के वो क्या बोलेंगे? आदमी। और मानव समाज का एक अंग है। इसकी ज़रूरत क्यों आ गई है बताइए? इस तरीके से आदमी के साथ खुश होकर के जी सके, ऐसा एक तरीका खोजने की अनिवार्य जरूरत है। अगर ऐसा हम और आप मान लीजिए नहीं कर पाएंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा बताइए? जैसा कि पिछले 5000 सालों से होते आया है। पिछले 5000 सालों में हम लोगों ने 15,000 युद्ध किए हैं। सिर्फ आदमी जाति का इतिहास, सिर्फ लड़ने का इतिहास है बाबा, कुछ नहीं किया है। धन पैदा करो, अनाज पैदा करो, परिवार बनाओ, समाज बनाओ, और उसके बाद कोई पागल आदमी आएगा, वो सबको मार काट के घर को आग लगा देगा, बहू बेटियों को काट डालेगा, हमको मार डालेगा। उसके बाद हमको मौका मिलेगा, हम उसके देश को, गांव को जाकर मार डालेंगे। ऐसा पिछले 5000 सालों में 15,000 युद्ध। इसका मतलब होता है कि एक साल में 3 युद्ध। और अब आज के ज़माने में एक युद्ध का क्या मतलब है, आपको ध्यान में है? भारत में अभी 110 करोड़ आदमी हैं। भारत के 110 करोड़ आदमी मर के 10 साल में जितना कमाते हैं और 2 पैसा बचाते हैं। कुल जो राष्ट्रीय बचत होती है 10 साल की कमाई, एक आदमी की नहीं, 110 करोड़ आदमियों की कमाई। वो 15-25 दिन किसी देश से लड़िए, पूरी कमाई स्वाहा हो जाती है, और फिर आदमी, देश जो है नंगा का नंगा हो जाता है।
आज हमारे देश में जो तरक्की नहीं दिखती, उसका मूल कारण क्या है? हम बिगड़ गए हैं, बदमाश हैं, ऐसा थोड़ी। 4 लड़ाइयाँ जो भारत ने अभी आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले का छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद जो 1962 में चीन के साथ एक युद्ध भारत ने किया, करना पड़ा, हम लोग तो नहीं चाहते थे, हमारी कोई तैयारी नहीं, चीन के साथ लड़ना पड़ा। सन 65 में पाकिस्तान के साथ, सन 71 में फिर बांग्लादेश के साथ, फिर अभी कारगिल की लड़ाई तो हुई ही हुई। ये जो 4-5 लड़ाइयाँ हुई, इसमें हमारे 50 साल की जो राष्ट्रीय बचत है स्वाहा हो गई। हम जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं लल्लू के लल्लू रह गए, कुछ नहीं बचा। युद्ध आजकल इतना खर्चीला हो गया, मैं तो कहता हूँ फिर भी चलेगा, कम से कम आदमी की जान तो बच गई, हम लोग सही सलामत तो बचे हैं। बाबा पैसा गया तो गया, और कमा लेंगे। लेकिन अब जो दूसरा खतरा पैदा, धन संपत्ति की बर्बादी तो होती है। सबसे बड़ी बर्बादी की जो संभावना आज पैदा हो गई है, एक भी आदमी इस पूरी धरती में जिंदा नहीं बचेगा, और ज़्यादा ठीक शब्दों में कि हमारी धरती नाम की चीज़ ही गायब हो जाएगी। यहाँ कोई धरती थी और जिसमें लोग रहते थे और मकान बनाते थे और अनाज उगाते थे, पढ़ते थे, बैठते थे, ऐसा कोई गवाही देने वाला नहीं बचेगा। इतने हथियार अभी बन के तैयार हैं। अगर युद्ध की हुआ तो क्या होगा, आप सोचिए। तो संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के ऊपर इतना बड़ा संकट आके खड़ा हो गया है कि शायद दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा संकट कभी नहीं था। खाली अमेरिका के पास बम है ऐसा थोड़ी, कितने देश हैं जो परमाणु बम धर के बैठे हैं। भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, कनाडा के पास भी है, इंग्लैंड के पास, फ्रांस के पास, अमेरिका के पास तो है ही है, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका के पास। माने एक धरती तो कोई गिनती में नहीं। अगर हमारी पृथ्वी जैसे 27 पृथ्वी भी आज ला देंगे, सबको हम राख बना देंगे, इतनी तैयारी आज आदमी की। तो एक तो रास्ता ये है कि आदमी लड़ के झगड़ के अपनी मूर्खता के कारण अपनी ज़िंदगी को, देश को, मानव समाज को और पूरी धरती को राख बना दे। एक संभावना ये है जो हमारे दरवाजे पे खड़ी है, कोई संभावना। तो क्या हम सब लोग मर जाएं, हमारी धरती चूरा हो जाए, ये सारे पेड़ मर जाएं, ये घर मकान एक भी जिंदा ना बचे? आप ऐसा चाहते हैं क्या? आपकी ये शिक्षा है कि सब कुछ खत्म हो जाए, जिसको बनाने में हमको कई हजार सालों का समय लगा। ये सभ्यता संस्कृति एक दिन में नहीं बनी है, आदमी के हजारों हजार सालों की मेहनत का फल है। ये सब का सब तबाह होने के दरवाजे पे हम आ गए। एक स्थिति, अगर हम मरना नहीं चाहते, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, संपत्ति को, गांव को, शहर को, देश को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि आदमी के साथ सुखपूर्वक जीना सीख जाए। अभी तक हजारों साल के इतिहास में आदमी को आदमी के साथ ठीक से जीना नहीं आया। एक वैज्ञानिक ने बहुत गजब का कमेंट किया है, आप अगर पढ़े होंगे तो मगन हो जाएंगे। तो साइंस हैज एनेबल्ड द मैन, अनेबल नहीं, UNABLE, अनेबल माने असमर्थ है, और ENABLE एनेबल माने समर्थ बनाना। तो साइंस हैज एनेबल्ड द मैन टू फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स। विज्ञान ने आदमी को आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सिखा दिया, टू स्विम इन द वाटर लाइक फिशेस। पानी में हमको मछलियों की तरह तैरना सिखा दिया विज्ञान ने। बट इट डज नॉट नो हाउ टू वॉक प्रॉपरली ऑन द अर्थ। हम आकाश में पक्षियों की तरह उड़ते हैं, पानी में मछली की तरह तैरते हैं, लेकिन आदमी को अभी जमीन में ठीक से चलना नहीं आया। क्या बढ़िया बात है, आदमी अभी तक हजारों साल में जमीन में ठीक से चलना नहीं सीखा है। माने आदमी जो है, आदमी के साथ जीना नहीं आया उसको। मेरी तरह और भी आदमी हैं, मेरी तरह ये पेड़ पौधे सारी प्रकृति है, मेरी तरह ये बेचारे जीव जानवर हैं। एक छोटी सी घटना का ध्यान आपको है।
हजारों हजार साल से शेर जो है जंगल के जानवरों को मार के खाता है, हजारों साल हो गए ना। आज तक ऐसा कभी हुआ कि शेर के खाने से जंगल के सारे जानवर मर गए? ऐसा आज तक हुआ है क्या? अब उसके बाद आदमियों ने जंगल के जानवरों को, धरती के जानवरों को मारना शुरू किया। अब कई जातियां खत्म होने के कगार पे। शेर का खाना नाजायज नहीं है, शेर के खाने के बाद भी हिरण, गाय, भैंसा, जितने जंगल के प्राणी सब जिंदा हैं पर्याप्त मात्रा में। लेकिन आदमी ने जब जंगल के जानवरों को मारना शुरू किया, कई जातियां तो एकदम ख़त्म होने के। कभी लोग सुनेंगे खाली कि ऐसा कोई शेर जंगल में होता था। कहाँ है शेर? अरे अब तो हमारे देश में एक भी शेर नहीं। कहाँ चल दिए? आदमी लोग मार डाले कुदा कुदा के जी। ऐसा होगा। कई जीव जानवरों को हम लोग उसकी नस्ल ख़त्म करने के कगार पे ला दिए। यहाँ तक कि जीव जानवरों की बात छोड़िए, कोई खोजा हुआ एक आदमी नहीं मिलेगा इस धरती में। ऐसी हालत में हम आज पहुँच गए हैं विज्ञान की ताकत के चलते। आदमी को ज़मीन पर ठीक से चलना नहीं मालूम, माने आदमी को आदमी के साथ जीना नहीं आया। आज विज्ञान चाहे हमको आकाश में उड़ाता हो, चाहे पानी में मछलियों की तरह तराता हो। बहुत बढ़िया, वैज्ञानिक का कमेंट है। तो अब हमारे आपके जिंदा रहने का एकमात्र आखिरी उपाय बाकी है। इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हैं तो एक अंतिम उपाय बाकी है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ सुखपूर्वक जीना सीख जाए। अगर ऐसा नहीं सीखेंगे तो युद्ध जरूर होगा। और आज के ज़माने में युद्ध हुआ माने एटॉमिक वार होगा, परमाणु युद्ध होगा। और परमाणु युद्ध में आदमी तो बहुत नरम चीज़ है। जब परमाणु बम गिरता है तो क्या होता है आपको पता है ना? आदमी के शरीर तो कोई गिनती में नहीं। ये लोहा जैसी चीज़ पिघल जाएगा ऐसा नहीं, ये भाप बन के उड़ जाएगा बाबा, इतनी गर्मी पैदा होती है। ये लोहा जिसको आप सबसे मजबूत धातु के रूप में जानते हैं, ये पिघल के पानी बन जाएगा ऐसा नहीं, ये पिघल के पानी बन जाएगा और भाप बन के उड़ जाएगा। ये लोहा नाम की कोई चीज़ थी, उसका पता नहीं लगेगा। इतनी गर्मी पैदा होती है परमाणु बम के गिरने से। ऐसा उस दरवाज़े, उस ज़माने में हम आके खड़े हैं। एक आखिरी उपाय, आखिरी उम्मीद मनुष्य जाति के साथ इस दुनिया में बाकी है, वो आदमी आदमी के साथ सुखपूर्वक जीना सीख जाए। लड़ते हुए जिएगा तो युद्ध करेगा, युद्ध करेगा माने एटॉमिक वार करेगा, परमाणु युद्ध, और उसमें सर्वनाश तय है। ठीक, ये स्थिति पकड़ में आती है। ये एक मामला है ना, अभी इस तरह के 50 मामले हैं। गंगा जैसी दुनिया की सबसे सुंदर नदी, सबसे पवित्र नदी, उसको आदमी ने क्या किया? जाके देखिए गंगा में। बनारस जैसा भगवान शंकर का सबसे बढ़िया पवित्र स्थान, बनारस की 30 लाख की आबादी का जितना गंदा पानी है सबको गंगा में ले जाके, इतना, इससे भी ज़्यादा बड़ा पोंगा है। सारे शहर का गंदा पानी गंगा में। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच सरकार ने एंटीबायोटिक का कारखाना बनाया है, उसका सारा गंदा पानी गंगा में। करीब 360 शहरों के गंदे पानी 24 घंटे गंगा नदी में जाके गिर रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि आदमी को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, आप देख लेना। पानी में जहर फैल गया है, हवा में जहर फैल गया है। 24 घंटा आप दूर कहाँ जाएंगे? चलिए रायपुर में आपको दिखाता हूँ। रायपुर से बिलासपुर जाने वाली जो सड़क है ना, तो 15 किलोमीटर में मांढर सिलतरा नाम का गांव है, इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ हर साल हम लोग जाते हैं। वहाँ इतने कारखाने, खाल का स्टील प्लांट लगे। ये दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई में लगा है, हमारे गांव से लगा हुआ है भिलाई का। आप चल के देखिए, मेरे गांव के पास एक सीमेंट का कारखाना है। अभी ये बढ़िया कपड़ा, नया कपड़ा पहन के आए हैं ना, आप मेरे साथ कारखाने में 1 घंटा घूमिए। जब कारखाने से आप निकलेंगे तो कोई आपको भले आदमी की तरह पहचान नहीं पाएगा। आप कारखाने के कूली खलासी हैं ऐसा आप दिखेंगे। इतनी धूल, इतनी डस्ट जम जाती है चेहरे में, नाक में, कान में, कपड़े में।
1 घंटे के भीतर बाबा इतना पॉल्यूशन, हवा में फैला हुआ जहर है। इतने छोटे छोटे बच्चे मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, इतने छोटे बच्चे, इन लोगों को दमा की बीमारी हो गई। 24 घंटे जो गंदी हवा उनके फेफड़ों में जाती है, धूल और कोयले के कण जो फेफड़े में जमा हो रहे हैं। बुढ़ों की तो बात जान दीजिए, बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनके पास नया ताज़ा शरीर है, उनको श्वास की दमे की बीमारी है। हवा में फैला हुआ जहर, पानी में जहर, धरती में जहर। हम लोग जो जहरीली दवाइयाँ डालते हैं फसलों में, आप बाज़ार का एक भी सामान शुद्ध नहीं, एक भी सामान। सब्जी खाएंगे पूरे जहर में डूबी है, जहर में ऐसा निकाल निकाल के डुबा के उसको बाज़ार में लाते हैं। एक छोटी सी घटना जो बहुत मज़ेदार है और बहुत हिलाने वाली है। एक बड़े आदमी जो अंगूर की खेती करते थे और कहते हैं कि हर साल करीब 80 लाख रुपए का अंगूर पैदा करते थे। बहुत बड़ा आदमी था। वो किसी घर में ऐसे मित्र के यहाँ बैठने गए, तो नाश्ते में फलों के साथ अंगूर भी परोसे। तो उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मैं अंगूर नहीं खाता हूँ। तो घर वाले ने कहा क्यों अंगूर नहीं खाते हो भैया, तुम अंगूर पैदा करने वाले सबसे बड़े आदमी हो, 80 लाख का अंगूर पैदा करते हो। तो उसने कहा अब कहाँ अंगूर है, वो पूरा जहर है। अंगूर के बीज को भी हम लोग जहर में डुबाते हैं। जो अंकुर निकलता है उसके ऊपर भी जहर छिड़कते हैं, और फलों के ऊपर तो हर 2-3 दिन में छिड़कते हैं। जिसको कोटिंग कहते हैं ना, जैसे बूंदी को, बालूशाही को बना के आप शक्कर की चाशनी में डुबा देते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे अगल बगल अंदर वो शक्कर की चाशनी घुस जाती, मीठा मीठा लगता है। उसने कहा अंगूर को हम लोग पूरा जहर में डुबाते हैं ताकि कीड़ा मत खाए उसको। बीज से लेके फल तक अंगूर जो बाज़ार में आता है ना, मैं तो 10 साल से अंगूर को ऐसा दांत भी नहीं लगाया हूँ। ये किस आदमी का स्टेटमेंट है जो 80 लाख रुपए का अंगूर पैदा करता है। आप हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं उसके पास 100 एकड़ के फार्म हैं जहाँ सब्जियाँ उगाते हैं लोग। आपको पता है हम लोग गए हैं उनके पास, बहुत अच्छा सब्जी दिखा थेगा तो मन खाता, हम छुअन नहीं महाराज सब्जी लगे तो हमारे बार वो अलग क्वांटम बोए मन ना तो खातू डालो तो सरकारी खातू, और ना तो हम कोई जहरीला दवाई छिड़कर अपन खाए बर वहाँ क्वांटम बोआ है। अब ये है 50 एकड़ में बोए सुन, ये बाज़ार में बेचे बर। ये लो आज पूरा बाज़ार आपका जहर से भरा हुआ है। वो तो इतना जहर को खा करके, कोका कोला जो आप पीते हैं उसमें जहर की कितनी मात्रा है। अभी एक आंकड़ा पढ़ रहा था मैं कि आपके दांत है ना, इसको प्रकृति ने इतना मजबूत बनाया है कि आदमी के टूटे हुए दांत को आप ज़मीन में गड़ा दीजिए, 20 साल के बाद खोद के निकालेंगे तो वो दांत जो है सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है ज़मीन में, इतना मजबूत है। और इसी दांत को जो कोका कोला पेप्सी आप पीते हैं उसमें आप डाल दीजिए, 20 दिन में गल के साफ़ हो जाता है, आपको दांत नाम की चीज़ का पता ही लगेगा। इतना तेज जहर, तेजाब है उसमें। अब वो चीज़ रोज़ बच्चे लोग पी रहे हैं, कूद कूद के पी रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये का धंधा है। अब ऐसा तेजाब जहर आपके पेट में जाएगा तो पेट का आंतड़ियों का क्या करेगा। तो अगर सारे मामले जिन जिन जगहों पे आदमी जी रहा है, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे बाज़ार हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, धरती हो, आदमी ने अपनी गलती के चलते और अपने स्वार्थ के चलते, आप अपनी इच्छा को पूरी करिए बाबा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करिए, इच्छा को पूरी करिए, लेकिन आप इस चक्कर में सारे पानी को जहरीला बना दें, धरती में आप जहर घोल दें, हवा में जहर फैला दें, ये कहाँ का न्याय है। आप सारी दुनिया को एक बार ऐसा घूम कर देखेंगे, आज दुनिया में जो हालात पैदा हुए हैं वो आदमी के लिए बहुत बहुत खतरनाक, बेहद खतरनाक हालात हैं। आदमी जाति के साथ कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आदमी के द्वारा तो जरूर होने की संभावना है, अवश्य हो सकती है।
ऐसी हालत में क्या लगता है आप, क्या इसी तरह लड़ते झगड़ते हुए आपस में एक दूसरे को मार काट करते हुए हमको जीते रहना चाहिए, जैसा पिछले 5000 साल के इतिहास में हम करते रहे? जब धरती और आदमी के जीवन के ऊपर इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर खड़ा हो गया, तो एक बार आदमी को आखिरी कोशिश करनी चाहिए। ये अंतिम विकल्प, दिस इज द लास्ट चांस, कि मनुष्य मनुष्य के साथ सुखपूर्वक जीना सीख जाए। सुखी नहीं होगा, झगड़ा करेगा, तो आखिरी में जाके युद्ध करेगा ही करेगा। उसी का ये प्रस्ताव है। संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण प्रकृति को, हजारों बरस की मेहनत से स्थापित हुई सभ्यता को, संस्कृति को, मानव जाति की उपलब्धियों को बचाने का एक आखिरी मौका और एक आखिरी प्रस्ताव है। मनुष्य को मनुष्य के साथ सुंदर तरीके से, सुखपूर्वक, खुशहाली के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीना आ जाए। इसलिए अब देश को, समाज को, जाति को, रंग के आधार पर दुनिया बटी। यूरोप के लोग अपने को गोरा कहते हैं और हम लोग तो बेचारे काले वर्ग में आते हैं, हम लोग सब काले हैं। अभी दुनिया के इतिहास में एक इतनी बड़ी घटना हुई है कि आप उसको देख करके दहल गए होंगे कि जिन काले लोगों को, हबशी लोगों को, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों को अमेरिका जो है पकड़ के गाय गरुआ जैसा गुलाम बना के लाता था, ऐसे गुलामों में से, काले आदमी में से एक आदमी, बराक ओबामा, आज अमेरिका का राष्ट्रपति। पिछले 250 सालों के इतिहास में जिनके साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुत्ते बिल्लियों जैसा प्रयोग किया गया, व्यवहार किया इन गोरे लोगों ने। ये नौकर जो है सुस्ती करता है, काम नहीं कर रहा, तो बात नहीं करते। जैसे हम लोग बैला को कोड़रा में पीटते हैं ना, कोड़ा लेके चलते थे हमारे, अच्छा काम नहीं कर रहा है, अब वो बीमार है कि भूखा है कि और कोई तकलीफ है, पूछते भी थोड़े से लपेटना शुरू कर दिया। इन सारे लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं यूरोप के देशों में, उसकी उन घटनाओं को पढ़ करके आपका कलेजा फट जाएगा। जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जिनको आदमी नहीं मानते थे, उसमें का एक आदमी आज दुनिया के सबसे बड़े पद के ऊपर बैठा है, ओबामा। पूरी दुनिया हिल गई है, अमेरिका हिल गया है बाबा। उसके शपथ लेने का हम लोग टेलीविज़न में देखे, 25 लाख आदमी आए थे। खाली 2 मिनट बोला होगा ओबामा, मैं बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करता हूँ। उस 2 लाइन को सुनने के लिए 25 लाख आदमी जमा थे वहाँ, और किनकिनाती हुई ठंड में। क्या चीज़ है ये दुनिया जो है बहुत ज़ोर से बदल रही। हम लोगों को भी अपनी मानसिकता से, अपनी परंपराओं से, अपनी गलतियों से हटकर एक बार नए सिरे से, नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। वो नया ढंग क्या होगा, नया सिरा क्या होगा, उसका आधार क्या होगा? उसका आधार जाति नहीं है, रंग नहीं है, नस्ल नहीं है, देश भी नहीं है। आज अगर भारत और पाकिस्तान ज़िंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहें तो ना पाकिस्तान में कुछ बचेगा, ना भारत के पास कुछ बचेगा। उसका सिर्फ एक आधार है सारी दुनिया में सुखपूर्वक जीने का, और वो है समाधान। बस मेरी ज़िंदगी में जो समस्या है आप उसको हल करके बताइए। मैं ज़िंदगी भर आपको हाथ जोड़ूंगा, आपकी श्रद्धा करूंगा, आपको प्यार से जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है उसको मैं ठीक करके बताता हूँ, समाधान जिसको आप नहीं कर रहे। आप सारी ज़िंदगी मेरे लिए कृतज्ञ रहेंगे। अब आने वाले ज़माने में अगर कोई चीज़ मानव जाति के जीने के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए आधार बनेंगे तो सिर्फ समाधान है और कुछ नहीं। सिर्फ समाधान है, एक मात्र होता है। आप मेरे दुख को दूर करिए, मैं आपके दुख को दूर करूँगा। हम दोनों खुश होंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए कृतज्ञ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाएंगे। मरने के बाद हमारे बाल बच्चे लोग निभाएंगे। समाधान, ये समाधान क्या है? विचार काल में साक्षात परमात्मा है। इससे बड़ा पद
और दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जब हम विचार करते हैं तो अगर कोई समाधान मिलता है, क्यों और कैसे का उत्तर मिलता है। और ये समाधान क्या चीज़ है? समाधान बराबर सुख। सारी दुनिया अब जाति, नस्ल, देश, गरीब, अमीर, किसी आधार पे आप खड़ा नहीं कर सकते। आखिरी आधार बचा है, बस आप मेरी समस्या का समाधान करिए, मैं आपका करूँगा। फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर प्यार हो जाएगा, फिर एक दूसरे के लिए सम्मान किया जाएगा। समाधान से आदमी को सुख मिल जाएगा। और इसी के उल्टा समस्या बराबर दुख। जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ वहाँ हम दुखी होते हैं। ये एक एक बिंदु हुआ। आदमी को मरने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए आखिरी उपाय है समाधान। सारी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, आपको पहले दिन शुरू में जिक्र किया था, एक बार रिपीट कर दूं 2 मिनट में। हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, रायपुर का रविशंकर विश्वविद्यालय, उसके वाइस चांसलर थे उस समय डॉक्टर रामलाल कश्यप। तो डॉक्टर कश्यप को हम लोग, एक गांव है आमालोरी नाम का, वहाँ कम से कम 25 गांव के लोग शिवरात्रि में इकट्ठा होते हैं। हम लोग तो हर साल जाते ही हैं। आप डॉक्टर रामलाल कश्यप हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, उसके वाइस चांसलर हैं। तो बाबा जी ने डॉक्टर कश्यप से कहा कि देखिए, दुनिया में जो 700 करोड़ आदमी हैं और उनकी ज़िंदगी में जितने सवाल हैं, उन सब का उत्तर मेरे पास है, ऐसा बोले। अब डॉक्टर कश्यप को काटो तो खून नहीं, हक्का बक्का 1 घंटे तक रहे उस घर में, राम नहीं बोले कश्यप। जब जाने लगे तो जाते समय एक लाइन बोले, उसने कहा, इस दम के साथ सत्य का साक्षात्कार हुए बिना आदमी इस दम से बोल ही नहीं सकता। 700 करोड़ आदमी माने सारी दुनिया में जितने आदमी और उनकी ज़िंदगी में जितने सवाल हैं, उन सब सवालों का उत्तर मेरे पास है, ऐसा बाबा जी मेरे सामने बोले। इलाके के सारे प्रमुख लोग वहाँ बैठे थे, विधायक भी बैठे थे। ये क्या चीज़ है वो? उसी के ऊपर बाबा जी ने किताब लिखी रखी है, आप देख लीजिए। ज़रूरत होगी तो आप इसको ले जाइएगा और बोलेंगे और किताब भेज देंगे। समाधानात्मक भौतिकवाद उसका नाम ही है। ये तमाम दुनिया में जितने भौतिकवादी कार्यक्रम चलते हैं और उससे जो समस्याएं पैदा हो रही हैं देश में, समाज में, वादों में, उन सब का एक उत्तर है समाधानात्मक भौतिकवाद। कल थोड़ी सी चर्चा हम लोग किए थे कि इस पूरे समाज का, दुनिया के मानव समाज का अगर उद्धार का कोई रास्ता है, जैसा एक बहुत बड़े चिंतक हुए जिनकी दुनिया में तूती बोलती थी, कार्ल मार्क्स नाम का आदमी। उन्हीं के साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। वो मोटा मोटा क्या है, थोड़े से लोग हैं जिनके पास सारे साधन हैं, राजा है, जमींदार है, बड़े अधिकारी हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, और बाकी तो सर्वहारा है, बाकी लोग तो नंगे भूखे हैं। तो इन थोड़े से लोगों के लिए तुम सारी ज़िंदगी क्यों सड़ोगे नरक में? इनको खुदा खुदा के मार डालो, इनके पास जो ज़मीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ छीन के एक नई व्यवस्था, साम्यवादी बराबर की व्यवस्था शुरू करो। उसके चलते वाकई क्रांति हुई। ऐसा कहते हैं कि कम से कम